द वैक्सीन व्हेन इट द इंडियन मार्केट, द वैक्सीन। कल एक क्वेश्चन आया था, पिछला सेट में आया था, मैंने 17 नंबर सेट में आया था कि वैक्सीन के पहले हम आर्टिकल हटा दिए थे। देखे होंगे पिछला वीडियो, आप देखे होंगे, उसमें बताया गया था कि वैक्सीन के पहले आर्टिकल हटा दे। देखिए दरअसल बात क्या होता है कि जहां जहां भी आप मटेरियल नाउन का इस्तेमाल करते हैं, जहां भी आप मटेरियल नाउन का इस्तेमाल करते हैं तो वहां आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, जैसे एक फूड आया था तो फूड के पहले भी आर्टिकल नहीं बताए थे, वाटर के पहले आर्टिकल नहीं आएगा। ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है। लेकिन वही मटेरियल नाउन को डेफिनिट बना दिया जाए। डेफिनिट मतलब पार्टिकुलर हम रूप में यूज करेंगे। जहां जहां डेफिनिट या जहां जहां पार्टिकुलर वे में यूज करेंगे कन्फर्म आर्टिकल लग जाएगा। किसी में भी पार्टिकुलर डेफिनिट करेंगे तो आर्टिकल लग जाएगा। ठीक है, अगला देखिए। ध्यान दीजिएगा, द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट। वैक्सीन जो है, वैक्सीन जब इंडियन मार्केट को प्रभावित किया, यहाँ जो यूज किया गया हीट हीट हीट, मतलब यहाँ हीट आपका V2 फॉर्मेट में इस्तेमाल किया गया। जब वैक्सीन ने इंडियन मार्केट को प्रभावित किया, इसका मतलब किसी खास वैक्सीन के बारे में बात हो रहा, कोविड-19 के बारे में बात हो रहा है, कोविशील्ड के बारे में बात हो रहा होगा, स्पुतनिक के बारे में बात हो रहा होगा, है ना। ये सारा जो बात हो रहा है ना, किसी खास वैक्सीन के बारे में बात हो रहा है जिसके बारे में हम लोग परिचित है। द वैक्सीन व्हेन हिट द इंडियन मार्केट, जब वैक्सीन इंडियन मार्केट को प्रभावित किया, तो ये पास्ट टेंस है तो जाहिर सी बात है कि इसे भी पास्ट होनी चाहिए, यानी इज के स्थान पर बाज होगा। was docked by controversy, ये एक साथ लिखेगा, बी docked by controversy, विवाद के घेरे में रहना, विवादों के घेरे में रहना। ऐसे डॉग आप नाउन के रूप में कुत्ता बोलते हैं, कुत्ता यहाँ मेन वर्ब के रूप में आएगा। वी डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी, विवाद के घेरे में रहना, विवादों के घेरे में रहना वी कंट्रोवर्सी होते हैं। His son is working very hardly, सेंटेंस आप देखिए, his son is working, उनका पुत्र जो है मेहनत कर रहा, परिश्रम कर रहा। भाई साहब ये हार्डली नहीं होगा, हार्ड होगा। हार्ड मेहनत करना, वर्क हार्ड होते, परिश्रम करना, वर्क हार्ड, परिश्रम करना। हालांकि हमारे पास जो होता है ना, हार्ड हमारा एडजेक्टिव है, हार्ड हमारा एडजेक्टिव है। हालांकि आप गौर से देखिएगा तो हार्ड हमारा एडवर्ब भी है ना। हार्ड हमारा एडजेक्टिव है जिसका यूज हम नाउन से पहले करते हैं। क्लियर, हार्ड हमारा एडवर्ब है। जब हार्ड हमारा एडवर्ब का काम करेगा तो कन्फर्म है कि ये मेन वर्ब के बाद आएगा, मतलब सेंटेंस के लगभग लास्ट में ही होता है, मेन वर्ब के बाद आएगा। हार्ड मेन वर्ब के बाद आएगा। हार्डली, हार्डली ये भी एडवर्ब है, लेकिन इसका यूज जो हम करते हैं ना सहायक क्रिया के ठीक बाद करते हैं। सहायक क्रिया के हम ठीक बाद प्रयोग करेंगे, सहायक क्रिया के ठीक बाद यूज करेंगे, यानी ये सेंटेंस के लास्ट में हो ही नहीं सकता है। डू यू नो दैट इट वाज आई, क्या आपको पता है, क्या आप जानते हैं कि इट वाज आई, मैं ही थे। आई के अकॉर्डिंग टू वर्ब आएगा। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट पहले वाले नाउन के अनुसार या प्रोनाउन के अनुसार वर्ब आता है, तो आई के अकॉर्डिंग टू हैव होनी चाहिए, आई के अकॉर्डिंग टू हैव होनी चाहिए। गुड हो गया। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स, क्वेश्चन आप देखिए, कंपनी हैज ऑर्डर, कंपनी ने कुछ नए इक्विपमेंट का ऑर्डर किया। सम के बारे में बात करिए, सम, सम के बाद क्या आता है और एनी के बाद क्या आता है, थोड़ा दोनों के बारे में जानकारी लेते हैं। सम के बाद काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन भी आता है। सम के बाद काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन भी आता है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, सम के बाद जो काउंटेबल नाउन आएगा वो कन्फर्म है कि प्लूरल फॉर्म में यूज होगा, अनकाउंटेबल आएगा तो कन्फर्म और सिंगुलर आएगा। एनी के बाद जो नाउन आएगा हमारा काउंटेबल और सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी यूज करते हैं। इसमें जो आता है सिंगुलर भी आता है और आपका प्लूरल फॉर्म में भी यूज करते हैं, दोनों फॉर्मेट में यूज होता है। अनकाउंटेबल नाउन तो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होते हैं। नेक्स्ट आइए, सम के बाद काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों आएगा। सम के बाद काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों आएगा। एनी के बाद काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन, इसमें भी दोनों आएगा।
लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट यही आता है कि सम के बाद जो हमारा काउंटेबल नाउन आएगा वो कन्फर्म है कि प्लूरल फॉर्म में रहेगा, और अनकाउंटेबल आपका सिंगुलर फॉर्मेट में रहेगा। एनी के बाद काउंटेबल नाउन हमारा सिंगुलर भी आएगा और प्लूरल फॉर्म में भी यूज होगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ बात करें, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड, कंपनी ने आदेश दिया, सम न्यू इक्विपमेंट्स, तो ये पता चलेगा तब ना कि इक्विपमेंट अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है। तो इक्विपमेंट हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल उपकरण है ना। तो ये इक्विपमेंट जो होते हैं उपकरण होते हैं, जैसे किसी मशीन का पार्ट पुर्जा को इक्विपमेंट कहते हैं हम लोग। तो ये जो इक्विपमेंट है वो अनकाउंटेबल नाउन, जब अनकाउंटेबल है तो भाई साहब यस लगेगा, यस हटाना पड़ेगा, यानी राइट आंसर आपका फाइनली आंसर सी होनी चाहिए। द फॉर्चून ऑफ फूड कंपनीज, फूड के बारे में तो कल भी क्वेश्चन आया था। द फॉर्चून ऑफ फूड कंपनीज, फूड कंपनीज का जो फ्यूचर है, फॉर्चून नहीं सॉरी फ्यूचर, फूड कंपनियों का जो भविष्य है, फूड कंपनियों का भविष्य सिम्स क्वाइट सिक्योर, बिल्कुल सिक्योर मालूम पड़ता है, बिल्कुल सिक्योर मालूम पड़ता है। और टू एवर ग्रोइंग डिमांड, बढ़ते मांग के कारण, बढ़ते मांग के कारण फूड कंपनियों का जो है, फूड कंपनियों का जो फ्यूचर है बिल्कुल सिक्योर मालूम पड़ता है। देखिए नियम थोड़ा सा समझिए, द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज, ठीक है भाई। सिम्स जो आ रहा है ना ये फ्यूचर के लिए आएगा, क्योंकि जहां जहां आपको ऑफ से दो नाउन जुड़ा हुआ रहेगा, जहां जहां ऑफ से दो नाउन या दो से ज्यादा नाउन किसी भी प्रीपोजिशन से जुड़ा रहेगा, तो गारंटी है कि पहले वाले नाउन पर डिपेंड करेगा। द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनीज सिम्स, सिम्स बिल्कुल ठीक है। सिम के बाद एडजेक्टिव आता है, सिक्योर आपका एडजेक्टिव है, और नियम कहता है कि एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब होनी चाहिए, यानी क्वाइट आपका एडवर्ब है, बिल्कुल सिक्योर मालूम पड़ता है, बिल्कुल सही है। यहाँ और टू नहीं आता है, वेइंग टू आता है, वेइंग टू, वेइंग टू होता है, जिसका साइनो आप लिख सकते हैं, साइनो इसका आता है ड्यू टू, साइनो इसका आप लिख सकते हैं ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, इसी का साइनो आता है बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ, साइनो इसका आते रहता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि वेइंग टू का साइनो है, ड्यू टू का साइनो, ऑन अकाउंट ऑफ का साइनो, बिकॉज ऑफ के कारण, गेल भैंस पानी में, तोरे कारण, मोरे कारण, बोलता है ना सर। तो ये सब सिनोनिम है, लेकिन और टू नहीं आता, ये क्या कोई वर्ड नहीं भाई। वेइंग टू होता है, ड्यू टू होता है, ऑन अकाउंट ऑफ होता है, बिकॉज ऑफ होते हैं, के कारण। इफ यू हैड टोल्ड मी, इफ का स्ट्रक्चर तो अनगिनत बार आया होगा, इसको तो लगता है मैं बताने की आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए। इफ यू हैड टोल्ड मी, इफ के बाद यहाँ पास्ट परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। इफ के बाद पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3, तो कन्फर्म है कि दूसरे सेंटेंस में वुड हैव प्लस V3 होनी चाहिए, कन्फर्म है कि दूसरे सेंटेंस में वुड हैव प्लस V3 होनी चाहिए। मतलब यदि इफ के बाद पास्ट परफेक्ट आ जाए तो गारंटी के साथ है कि दूसरा सेंटेंस वुड हैव प्लस V3 आएगा, वुड हैव हेल्प्ड यू सॉल्व द प्रॉब्लम। यानी यहाँ सेंटेंस आप देखिएगा तो आपको बिल्कुल सही मालूम पड़ेगा कि यदि आप मुझसे कहे होते, यदि आप मुझसे कहे होते तो मैं समस्या को सुलझाने में आपको सहयोग किए होते, आई वुड हैव हेल्प्ड यू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो सेंटेंस कहीं कोई गलती नहीं, आपको लग रहा होगा कि सर सॉल्व यहाँ V1 कैसे आ गया, मैं इसके बारे में बताता हूँ। हेल्प क्रिया के बाद, हेल्प क्रिया के बाद इन्फिनेटिव या फुल इन्फिनेटिव आता है। हेल्प क्रिया के बाद या तो इन्फिनेटिव आता या फुल इन्फिनेटिव या वेरी इन्फिनेटिव आता, मतलब दोनों प्रोसेस इसमें सही होता है। हेल्प क्रिया के बाद या तो फुल इन्फिनेटिव लेता या V1 लेता, वेरी इन्फिनेटिव, बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, दोनों प्रोसेस सही होता है। यानी यहाँ टू लगा रहता तब भी सही होता, नहीं लगा हुआ तब भी सही, सही है। जैसे जैसे इस क्वेश्चन को हम लिखते हैं इस तरह से, इफ यू हैड टोल्ड मी, told me I would have helped you, to लगा दो, to solve the problem, है ना।
हेल्प क्रिया के बाद इन्फिनेटिव अथवा वेरी इन्फिनेटिव, बिल्कुल सने, जिसे कहते हैं फुल इन्फिनेटिव या वेरी इन्फिनेटिव। ये हुआ हमारा फुल इन्फिनेटिव, सही है। टू नहीं है तब भी सही है, यानी इसका नो एरर आंसर आएगा, नो एरर आएगा। और आपको एक और नियम सिखाते हैं कि हेल्प में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यदि हेल्प क्रिया के पहले कांट है ना, यदि हेल्प क्रिया के पहले कांट माने कैन नॉट हेल्प या कुड नॉट हेल्प, यदि हेल्प के पहले कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग हुआ रहे तो यहां दो प्रोसेस में यूज कर लेता है। यहां हमारा दो प्रोसेस में यूज होता है। यदि कांट हेल्प या कुडंट हेल्प का प्रयोग हुआ रहे, यदि हेल्प क्रिया के पहले कांट या कुडंट आ जाए तो समझ जाना कि हाँ या तो वेर V4 लेगा, जिरंड लेगा, या बट लगा के वेर इन्फिनेटिव ले लेगा। ये दोनों प्रोसेस भी कई एक बार एग्जामिनर पूछा है। हेल्प क्रिया देखिए पहला बताया था हेल्प के बाद इन्फिनेटिव या वेर इन्फिनेटिव, जो यहाँ वेर इन्फिनेटिव लिखा हुआ है, एक आपको फुल इन्फिनेटिव लगा के हम सिखा दिया। एक एग्जाम में आता है कि यदि हेल्प क्रिया के पहले कांट या कुडंट लगा रहे तो हेल्प या तो फिर जिरंड लेगा, V4 लेगा, या फिर बट प्लस V1 लेगा। द अरेबियन नाइट्स, बोलिए, ये सब तो मैं नाउन में ही पढ़ाता हूँ, बेसिकली नॉलेज में पढ़ाता हूँ। द अरेबियन नाइट्स आर, देखो ना लिखा हुआ कैपिटल लेटर से, द अरेबियन नाइट्स। द अरेबियन नाइट्स इसका मतलब हुआ किसी चीज का नाम होगा, जहां जहां कैपिटल लेटर से स्टार्टिंग रहेगा समझ जाना कि वो प्रॉपर नाउन है। अब प्रॉपर नाउन ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, प्रॉपर नाउन सिंगुलर होते हैं, प्राय सिंगुलर होता है, ऑलवेज नहीं, प्राय सिंगुलर होते हैं। द अरेबियन नाइट्स, तो आर नहीं होगा भाई साहब, इज होगा, पी इक्वल टू पी और एस इक्वल टू एस होगा। हे लव्ड हर, वह उनसे प्रेम करता था। डिस्पाइट ऑफ हिमसेल्फ, खुद हिमसेल्फ अपने आप के सिवा, अपने आप के बावजूद उनसे प्रेम करते थे। डिस्पाइट अपने आप से ज्यादा भी उससे प्यार करता था। डिस्पाइट बराबर होता है इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ होते हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जब डिस्पाइट का साइन है इन स्पाइट ऑफ है, इससे ये तात्पर्य हो रहा है कि डिस्पाइट के बाद यदि आप ऑफ लगा रहे हैं तो गलत है। डिस्पाइट के बाद ऑफ को हटाना पड़ेगा। डिस्पाइट के बाद ऑफ को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा भाई, हटाना पड़ेगा, ठीक है। डिस्पाइट के बाद ऑफ को हटाइए। He loved her despite himself होगा, वो अपने आप से ज्यादा उसे प्रेम करता था। अब पता चला भाग गया, छोड़ के भाग गई। Of all the models, Jessica is the more good looking one. Of all the models, थोड़ा इस सेंटेंस को समझिएगा, बेसिकली से मैं सिखाता हूँ इसको। देखिए Rohan is the better of the two boys. Of the two boys, रोहन जो है उन दोनों लड़कों में से बेहतर है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि जहां जहां हम दो की चर्चा करेंगे गारंटी है कि वहां द प्लस कंपैरेटिव आएगा, है ना। जहां जहां हम दो की चर्चा करेंगे गारंटी है कि वहां द प्लस कंपैरेटिव आएगा। ऐसे सेंटेंस को हम उलट के भी लिख सकते हैं, या ऑफ द टू बॉयज कॉमा रोहन इज द बेटर, है ना। ऐसी स्थिति में हम कंपैरेटिव के पहले द लगाते हैं। चलिए ये तो बात हुआ कंपैरेटिव का, आपको समझ में आ भी गया होगा। अब हम बात करते हैं इधर सुपरलेटिव का। लिखेंगे रोहन इज द बेस्ट, रोहन इज द बेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज। अब देखिए संख्या बढ़ा दिए, इसके पहले था ऑफ द टू, जैसे ही ऑफ द टू आएगा मतलब दो पर्सन के बारे में बात करेंगे तो गारंटी है कि दो में कंपैरेटिव आता है, दो में कंपैरेटिव आता है। लेकिन यहां बात किया गया अब ऑफ द टू का, किसका बात कर रहे हैं भाई, ऑफ ऑल का बात कर रहे हैं। ऑफ ऑल द बॉयज, सारे लड़कों में से बेहतर रोहन है। सारे लड़कों में से रोहन मतलब बहुत सारे विद्यार्थी होगा और लड़के होंगे, उनमें से एक के बारे में सिलेक्शन कर रहे हैं, तो दो से ज्यादा आएगा तो कन्फर्म द प्लस सुपरलेटिव आएगा। इसको भी हम पलट के लिख सकते हैं,
लिखा जाएगा ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स रोहन इज द बेस्ट, रोहन इज द बेस्ट, रोहन इज द बेस्ट। बात समझ में आ गया होगा, बात समझ में पक्का आ गया होगा। यानी ऑफ ऑल रहे तो कन्फर्म द प्लस सुपरलेटिव, ऑफ द टू रहे तो कन्फर्म द प्लस कंपैरेटिव, ऑफ द टू रहे तो द प्लस कंपैरेटिव, ऑफ ऑल रहे तो द प्लस सुपरलेटिव। रीराइट भी आपको सिखा दिया है ना। अब आइए क्वेश्चन पर, लिखा ऑफ ऑल द मॉडल्स, समझ में आ गया होगा, सारे मॉडल्स में से जेसिका इज द मोर गुड आएगा या मोर द बेस्ट आएगा? द मोर गुड या द बेस्ट होगा, यानी द मोर गुड के स्थान पर लिखेंगे द बेस्ट वन, लुकिंग वन। समझ में आ गया होगा, यानी राइट आंसर आपका सी होनी चाहिए। जेसिका इज द बेस्ट लुकिंग वन होगा, जेसिका इज द बेस्ट लुकिंग वन, सुपरलेटिव आएगा क्योंकि संख्या 2 से ज्यादा है। आप इसको भी चाहते हैं पलट के लिखना तो आप लिख सकते हैं। देखिए हम लिख देते हैं, ये नोट पहले कर लो फटाफट, फिर इसको हम लिख देते हैं। देखिए लिख सकते हैं इसको हम, जेसिका, जेसिका इज द बेस्ट लुकिंग वन, बेस्ट लुकिंग वन, फिर यहां से ऑफ ऑल, बेस्ट लुकिंग वन ऑफ ऑल द मॉडल्स, सारे मॉडलों में से जेसिका सबसे अच्छी है। व्हेन आई वेंट देयर, ये पास्ट टेंस आपको दर्शा रहा है। व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गए, चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस, चेस खेल रहे हैं। आप सोचो ना, ये पास्ट टेंस है तो वो प्रेजेंट आएगा, ये भी पास्ट होनी चाहिए, नहीं तो वाज होनी चाहिए। चार्ल्स वाज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस होनी चाहिए, है ना। I had a test in mathematics today morning, इसमें थोड़ा डबल मिस्टेक आ गया। डबल मिस्टेक क्या आया? क्या ये had a test in mathematics नहीं होगा, यहाँ टेस्ट ऑन मैथमेटिक्स होगा। I have a test on mathematics, मैंने मैथमेटिक्स का टेस्ट दिया, मैथमेटिक्स का टेस्ट दिया। लोग यहाँ समझ लेता ऑफ का यूज कर देता है, टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स, मैं ऑफ नहीं लगाना, लेकिन हिंदी अर्थ ऑफ का आएगा, हिंदी अर्थ जो होगा ऑफ का आएगा, लेकिन आप यहाँ ऑफ यूज नहीं करेंगे, इन यूज नहीं करेंगे, बल्कि टेस्ट के बाद ऑन आता है। देखिए टेस्ट नाउन है, जब नाउन के रूप में आएगा तो ऑन आएगा, ठीक है, ऑन समथिंग, क्लियर। टेस्ट हमारा मेन वर्ब भी है, जब टेस्ट वर्ब का काम करेगा तो इसके बाद फोर लेता है, फोर प्रीपोजिशन आता है, टेस्ट फोर आता है। तो ये चीज हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा कि टेस्ट हमारा नाउन भी कहलाता है, टेस्ट हमारा वर्ब भी कहलाता। तो टेस्ट नाउन कैसे पता चला? जो ए आर्टिकल लगा हुआ, तो कन्फर्म है कि टेस्ट नाउन है। टेस्ट हमारा वर्ब कहलाता तो कन्फर्म है कि फोर लेता, क्लियर। ऑफ नहीं आता, ऑन लेगा यहाँ। आई हैड ए टेस्ट ऑन, हो सके मिसप्रिंटिंग टाइपिंग कर दिया होगा, इन ऑन लिखने की जगह पर इन लिख दिया होगा। तो मैंने मैथमेटिक्स में टेस्ट दिया, मैथमेटिक्स में टेस्ट दिए। टुडे मॉर्निंग, टुडे मॉर्निंग, यहाँ देखिए मॉर्निंग क्या लिखा? टुडे। अब यहाँ विचार करें कि आंसर क्या आना चाहिए। नियम ये कहता है हमारा मॉर्निंग, समझिएगा बात को, इवनिंग, इवनिंग, आफ्टरनून, आफ्टरनून, नून, है ना, नून, नाइट, नाइट, ध्यान दीजिएगा, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नून, नाइट, ये सभी के पहले दिस का इस्तेमाल होता है, दिस का इस्तेमाल होता है। ये सब के पहले दिस आता है, ना कि टुडे आता है, ना कि टुडे आता है, ना कि करेंट आता है, ना प्रेजेंट आता है। बात समझेंगे यहाँ, कह रहा है कि मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नून, नाइट, इसके पहले हम दिस का इस्तेमाल करते हैं। टुडे गलत है, करेंट गलत है, प्रेजेंट गलत है, लेकिन हिंदी में लोगों को सही लगता है टुडे मॉर्निंग, आज की सुबह। अरे भाई साहब यदि ऐसा रहता तो हम कल पढ़ाते हैं। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नून, नाइट के पहले दिस आएगा,
दिस मॉर्निंग होता है, दिस इवनिंग होता है, दिस आफ्टरनून होता है, दिस नून होता है, दिस नाइट आता है, लेकिन इसके साथ टुडे नहीं आएगा, करेंट नहीं आएगा, प्रेजेंट नहीं आएगा। नोट करके लिख लेंगे। यानी यहाँ टुडे के स्थान पर हम दिस लगाएंगे। अ गर्ल मस्ट बी ग्रेसियस, लड़की को खूबसूरत होना चाहिए, लड़की को खूबसूरत, अवश्य खूबसूरत होनी चाहिए। ग्रेसियस माने होता है खूबसूरत या आकर्षक, ग्रेसियस खूबसूरत, आकर्षक। इफ शी विशेस टू बी ए वैलेरीना, वैलेरीना माने होता है नर्तकी, नाचने गाने वाला, वैलेरीना माने होता है नर्तकी, वैलेरीना नर्तकी, नाचने गाने वाले नर्तकी कहलाते हैं। अब देखिए बात समझिए इसमें, ग्रेसियस, इफ से विशेष टू बी ए बैलेरिना, यह कह रहा है कि इफ के बाद जो आपको देख रहा है इफ सी विशेष टू बी बैलेरिना, यदि वह नर्तकी बनने की इच्छा जताती है, यदि वो चाहती है कि हम नर्तकी बने, यदि वो चाहती है कि हम माधुरी दीक्षित की तरह डांस करें, तो उस लड़की को ग्रेसियस होना चाहिए, अवश्य उसे खूबसूरती होनी चाहिए, उसे कन्फर्म है कि ग्रेसियस आकर्षित होनी चाहिए, लोगों को अपनी ओर ध्यान आकर्षित करनी चाहिए। बोलिए क्या बना दें, ग्रेसियस। बोलिए आज ग्रेसियस आएगा, कृपालु आएगा, ग्रेसियस में कृपालु, कृपालु यहाँ आकर्षक होनी चाहिए, यहाँ ग्रेसफुल होगा, ग्रेसफुल आएगा, ग्रेसफुल होनी चाहिए, ग्रेसफुल माने तो खूबसूरत, सुंदर, आकर्षक होनी चाहिए। और ग्रेसियस माने होते हैं कृपालु, ग्रेसियस कृपालु, कृपालु माने होता है विनती, ऐसे नम्र निवेदन करने वाला, भाई कृपालु है, आग्रह पूर्वक, आग्रह मानने वाला है। यहाँ होगा गर्ल मस्ट बी ग्रेसफुल होगा, इफ शी विशेस टू बी ए बैलेरिना, यदि वह लड़की बैलेरिना एक नर्तकी बनना चाहती है, बनने की इच्छा जताती है, तो उसे खूबसूरत होना चाहिए, ग्रेसफुल होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए। ग्रेसियस माने होता है कृपालु, कृपालु माने होते हैं उदारता की भावना दिखाने वाला, ग्रेसफुल होता है, ग्रेसियस होते हैं। इन ए वेरी हार्श टोन, रूखेपन में, कह इन ए वेरी हार्श टोन, यहाँ एक साथ लिखिएगा, इन ए वेरी हार्श टोन मतलब हुआ कड़वे वचन, इन ए वेरी हार्श टोन होते कड़वे वचन, कड़वाहट, कड़वे वचन में। ही शाउटेड एट हिज सर्वेंट्स, उन्होंने अपने नौकरों को डांट फटकार लगाया, करेक्ट, कड़वे वचन में उन्होंने अपने नौकरों को डांट फटकार लगाया, साउट एट पर्सन बिल्कुल सही है, डांट फटकार लगाया, और उन्हें कहा, एंड टोल्ड देम माने सर्वेंट, और उन नौकरों को कहा, ही डज नॉट नीड देयर सर्विसेज, उन्होंने कहा है कि तुम लोगों की ऐसी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं। इसका मतलब हुआ कि ये टेंस आपका पास्ट दिख रहा, टेंस आपका पास्ट दिख रहा, तो जाहिर सी बात है कि आगे भी आपका पास्ट ही होनी चाहिए। क्या डज नॉट आएगा या डिड नॉट आएगा, डिड नॉट आएगा, गुड। देखिएगा, करा इन ए वेरी हार्श टोन, करा कड़वे वचन, कड़वाहट होगा, कहा सर अपने नौकर फट फट वैसे हट हट कहा, और उन्हें कहा, अपने नौकर को कहा कि तुम्हें ऐसी सेवा की मुझे कोई दरकार नहीं, कोई जरूरत नहीं, चल भाग गया। तो ये टेंस पास्ट है, ये पास्ट है, तो कंफर्म है कि डज कैसे आएगा भाई, पास्ट लगा दो। द कमेटी इज थिंकिंग नॉट टू ब्रिंग अराउंड, ध्यान दीजिए, द कमेटी इज थिंकिंग, कमेटी विचार कर रहा, थिंक का मतलब समझिए, थिंक का मतलब जो होता है ना बिलीव होता है, यदि थिंक का मतलब बिलीव लगाएंगे तब इसका कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, तब इसका यूज हम कॉन्टिन्यूअस में नहीं करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं करते हैं, तब इसका यूज हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रोग्रेसिव टेंस में इसका प्रयोग नहीं करते हैं। कब, जब थिंक का मतलब बिलीव आता है, क्लियर। लेकिन जब थिंक का अर्थ बदल जाता है, थिंक का अर्थ कंसीडर आता है, विचार करना के अर्थ में आता है, पोंडर इसका अर्थ होता है विचार करना, है ना, पोंडर, कंसीडर, पोंडर विचार करना के अर्थ में आएगा, तब इसका प्रोग्रेसिव टेंस से प्रयोग बिल्कुल सही होता है, कंटिन्यूअस में यूज बिल्कुल सही हो जाता है। थिंक यहाँ हो जाएगा विचार करना, कंसीडर के अर्थ में आएगा तब कंटिन्यूअस सही होगा, ठीक है। जैसे विचार कर रहा हूं, सोच रहा हूं,
जब सोचना विचार करना के अर्थ में आएगा तो कंटिन्यूअस सही है, लेकिन बिलीव के अर्थ में, यकीन करना के अर्थ में, तब कंटिन्यूअस नहीं आएगा। ठीक है, तो कमेटी क्या कर रहा है? विचार कर रहा है। यह विचार करना के अर्थ में आ गया, कमेटी विचार कर रहा है। नॉट टू ब्रिंग अराउंड एनी चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर, कह रहा बेसिक स्ट्रक्चर में किसी प्रकार के बदलाव नहीं लाने का विचार कर रहा है, कि बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें किसी प्रकार की बदलाव नहीं लाया जाए। एक कमेटी विचार कर रहा है, समिति क्या कर रहा है? विचार कर रहा, सब मिलके विचार कर रहा। अब यहां देखिए ब्रिंग अराउंड, ब्रिंग अराउंड होते होश में लाना, ब्रिंग अराउंड होश में लाना है ना, ब्रिंग अराउंड या ब्रिंग राउंड होते हैं होश में लाना। ब्रिंग अबाउट राउंड भी आता है, होश में लाना, यानी पहले मूर्छित अवस्था में रहता है। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग अबाउट जो होता है ना, कॉज टू हैपन होता है, कॉज टू हैपन, कॉज टू हैपन या टेक प्लेस जिसे बोलते हैं, टेक प्लेस, होना या घटित होना। ब्रिंग अबाउट टेक प्लेस बोलते हैं इसी को, कॉज टू हैपन या टेक प्लेस, होना या घटित होना। ब्रिंग अबाउट कॉज टू हैपन या टेक प्लेस, होना या घटित होना, इसी को हम बोलते हैं टेक प्लेस। ठीक है, आगे आइए, कॉज टू हैपन या टेक प्लेस, होना या घटित होना। क्लियर? तो सेंटेंस यहां में यूज करेंगे, अराउंड के स्थान पर हमें अबाउट का इस्तेमाल करेंगे। द कमेटी इज थिंकिंग, कमेटी जो है बेसिक स्ट्रक्चर में किसी प्रकार की बदलाव नहीं लाने का विचार कर रहा है, नहीं लाने का विचार कर रहा है, मतलब ब्रिंग अबाउट बराबर कॉज टू हैपन या टेक प्लेस, नहीं लाने का विचार कर रहा, होना या घटित होना। नेक्स्ट बढ़े आगे। द चीफ मिनिस्टर हैड नॉट टाइम टू पे अटेंशन, ये तो ऐसे आसान है, पे अटेंशन टू होते हैं। द चीफ मिनिस्टर हैड नो टाइम, मुख्यमंत्री के पास समय नहीं था, टू पे अटेंशन टू आएगा। सच सिंपल मैटर्स, ये सब साधारण मैटर पर देखभाल करने के लिए, अटेंशन ध्यान देने के लिए उनके पास टाइम नहीं थे। द चीफ मिनिस्टर हैड नो टाइम टू पे अटेंशन टू सच सिंपल मैटर्स होगा। इट वाज फॉर्चुनेट, भाग्य अच्छा था, इट वाज फॉर्चुनेट, भाग्य की बात था कि ऑल ऑफ द इनमेट्स एस्केप्ड फ्रॉम द ब्लेजिंग फायर। देखिए सेंटेंस आप गौर से फरमाइए, तो एक सेंटेंस ये आपको दिखेगा इट वाज फॉर्चुनेट, अगला सेंटेंस आपको दिखेगा ऑल ऑफ द इनमेट्स, इनमेट्स माने होते हैं सभी साथी, एस्केप फ्रॉम होते हैं बच निकलना, ब्लेजिंग फायर, ब्लेजिंग फायर मतलब जो आग के जो लपट होते हैं, आग का जो लपट होते हैं, देखते हैं एकाएक आग एकदम लहकता है, एकदम एकाएक धधक है, तो आग की लपट को ब्लेजिंग फायर कहते हैं, धधकना, उस तरह से ब्लेजिंग फायर कहते हैं। तो कह रहा है इट वाज फॉर्चुनेट, भाग अच्छा था कि सारे के सारे दोस्त, सारे के सारे साथी ब्लेजिंग फायर से बच निकला। एस्केप फ्रॉम माने होते बच निकलना, एस्केप फ्रॉम बच निकलना। देखिए अब यहाँ दो दो सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, एक सेंटेंस आपका इट वाज फॉर्चुनेट है और अगला सेंटेंस आपको ऑल ऑफ द इनमेट्स एस्केप फ्रॉम द ब्लेजिंग फायर। जब ये दो सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं तो कन्फर्म है कि एक कंजक्शन चाहिए, कन्फर्म जाहिर सी बात है कि जब दो सेंटेंस है तो एक कंजक्शन होनी चाहिए, इसका मतलब होगा इट वाज फॉर्चुनेट, यहाँ डैट होनी चाहिए, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजक्शन अनिवार्य है, तो डैट लगाइए, यहाँ डैट का इस्तेमाल होगा, यहाँ डैट अगला सेंटेंस के पहले डैट आएगा, यानी ऑप्शन ए नहीं बल्कि ऑप्शन बी आएगा। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग आर ए मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, ड्रिंकिंग ड्राइविंग आर ए मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट, दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है। ड्रिंकिंग शराब पीना और ड्राइविंग करना दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ही पर्सन पिया हुआ भी और एक ही पर्सन ड्राइविंग भी कर रहा है, नहीं बात समझे। दुर्घटना का सबसे बड़ा कारण कब होगा? जब एक ही पर्सन दोनों काम करेगा, जब एक ही पर्सन दोनों काम करेगा तब दुर्घटना घटेगा। लेकिन यदि हम कहेंगे एगो पीने वाला कोई और है, गाड़ी चलाने वाला कोई और है, तब तो कन्फर्म है घटना नहीं घटेगा, क्योंकि पी के सोया हुआ है और एक ड्राइविंग कर रहा। यहाँ कर रहा ड्रिंकिंग और ड्राइविंग अ मेजर कॉज, मैंने यहाँ देखो फोकस करो, मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं का सबसे बड़ा कारण होता है। पी लिया कह रहे
ठोक दे रहा, हमरा नहीं सोच रहा लो कुछ, है ना। तो ये जो हुआ एक ही पर्सन के लिए हुआ कि ड्राइविंग भी कर रहा और शराब भी पिया हुआ। तो एक ही पर्सन के लिए जब भी दोनों गुण इंक्लूड होगा तो जाहिर सी बात सिंगुलर काम करेगा। जब सिंगुलर काम करेगा तो आर कैसे आएगा भाई साहब, इज नहीं आएगा। दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरियम, ध्यान दीजिएगा। दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरियम, वे लोग ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम मतलब होते हैं श्रोता कक्ष जो होते हैं, श्रोता कक्ष को कहते हैं ऑडिटोरियम। तो ऑडिटोरियम के गेट पर खड़ा था। दे आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ दिस ऑडिटोरियम, वे लोग ऑडिटोरियम के गेट पर खड़ा है। चूंकि ये आर स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑडिटोरियम, वे लोग ऑडिटोरियम के गेट पर खड़ी है। चूंकि देयर आर नो प्लेस इनसाइड, चूंकि इसके अंदर जगह नहीं है, चूंकि इसके अंदर जगह नहीं है इसलिए गेट पर खड़ा है। तब स्थान नहीं है, जगह नहीं है, तो नो प्लेस नहीं, नो रूम का इस्तेमाल होता है। नो रूम, बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स यार, देखिए हैव का मतलब समझिए पहले। हैव मीन्स होते रखना, बात समझिएगा। हैव मीन्स होते ऑन, हैव का मतलब होता है पासेस, है ना। यदि हैव का मतलब आपका हो जाएगा रखना या अधिकार बतलाना के अर्थ में आएगा, यदि हैव आपका रखना या अधिकार बतलाना के अर्थ में आएगा तो कंटिन्यूअस में यूज नहीं कर सकते हैं। कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जहां जहां आपको हैव का अर्थ आपको अधिकार बतलाना के अर्थ में आएगा तो गारंटी है कि कंटिन्यूअस में यूज नहीं करेंगे। लेकिन यदि हैव का मतलब स्पेंड टाइम, समय बिताना, यदि हैव का मतलब एंजॉय, मौज मस्ती करना, EN थोड़ा बोर्ड जैसे तैसे भाग रहा है, ENJOY एंजॉय, या फिर हम बोलेंगे खाना पीना, टेक। यदि हैव का मतलब स्पेंड टाइम, समय बिताना, एंजॉय, ENJOY मौज मस्ती करना, या टेक खाना पीना, मतलब कहने का मतलब हुआ कि यदि हैव का अर्थ आपका रहेगा अधिकार बतलाना के अर्थ में रहेगा तो कन्फर्म है कि कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा, सी लिखा हुआ है। कॉन्टिन्यूअस यानी प्रोग्रेसिव टेंस में यूज नहीं करेंगे। लेकिन हैव का मतलब स्पेंड टाइम, समय बिताना, मौज मस्ती करना या खाना पीना के अर्थ में रहे तो कन्फर्म है कि कॉन्टिन्यूअस में यूज होगा, कन्फर्म है कि कॉन्टिन्यूअस में यूज होगा, कन्फर्म है कि कॉन्टिन्यूअस में यूज होगा, ठीक है। अब यहां सेंटेंस को देखिए, हम यूज करेंगे आई हैव, ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स, लिखेंगे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है, ठीक है। हम ऐसा नहीं लिख सकते कि आई एम हैविंग अ पेन नहीं लिख सकते, है ना। मेरे पास एक कलम है, ये यूज करेंगे, आई हैव अ पेन बोलेंगे। आई एम हैविंग अ पेन नहीं बोल सकते, लेकिन बोलेंगे आई एम हैविंग डिनर नाउ, है ना। मैं अभी डिनर कर रहा हूं, मैं अभी डिनर कर रहा हूं, सही हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखिएगा, यहाँ खाना पीना के अर्थ में आ रहा है, यहाँ लिखा है ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स, यहाँ यूज करना रहेगा तो लिखेंगे he has many friends here, है ना। he has many friends here, वह यहाँ उनके पास यहाँ बहुत सारे दोस्त यार है, उनके पास यहाँ बहुत सारे दोस्त यार है। he has many friends here, यहाँ उनका बहुत सारा दोस्त यार है, ठीक है भाई, यहाँ उनका बहुत सारे दोस्त यार है। लेकिन यहाँ यदि हम ही हैज लगाते हैं, he is having many friends,
यहाँ यदि हम सुधारते हैं तो ये दोनों में गलती हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं, इसको यूज करेंगे हिज हैविंग विथ मेनी फ्रेंड्स, विथ मेनी फ्रेंड्स, मेनी फ्रेंड्स यार। वह यहाँ बहुत सारे दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा, वह यहाँ बहुत सारे दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा है। इसका मतलब राइट आंसर हम लोग बी बनाना पड़ेगा। यहाँ विथ लगा दो, विथ मेनी फ्रेंड्स यार, वह बहुत सारे दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर रहा। यदि हम लिखेंगे वहाँ उनके पास यहाँ बहुत सारे दोस्त यार है, यहाँ बहुत सारे दोस्त यार है, बहुत सारे साथी संगी है, तो ये दोनों मिलकर हमें आंसर देना पड़ेगा। तो आंसर ये भी होगा, आंसर बी भी हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए हम केवल विथ लगा देते हैं, विथ मेनी फ्रेंड्स यार। लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू के बाद V4 आता है, लुक फॉरवर्ड टू के बाद V4 आता है, उत्सुकता पूर्वक आशा करना। लुक फॉरवर्ड टू, उत्सुकता पूर्वक आशा करना। लुक फॉरवर्ड टू जो होता है उत्सुकता पूर्वक आशा करना, लुक फॉरवर्ड टू, जिसके बाद V4 आता है, सही लिखा हुआ V4। यू इन पर्सन, व्यक्तिगत तौर पर, इन पर्सन मतलब होता है व्यक्तिगत तौर पर, इन पर्सन व्यक्तिगत तौर पर आपसे मिलने की इच्छा है, व्यक्तिगत तौर पर आपसे मिलने की उत्सुकता है, लालसा है कि आपसे मिले। लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन पर्सन, सही है, नो करेक्शन आएगा, डी सही है। गैलीलियो प्रूव दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये सब कोची पढ़ावे हम आप लोग को, तो ये सब तो रट्टल होगा इसको। गैलीलियो ने ये साबित किया कि द अर्थ, तो लोग कहता है कि सारे पास्ट टेंस है तो पास्ट होनी चाहिए ने, परंतु यूनिवर्सल ट्रूथ नो चेंज इन इनडायरेक्ट, जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा उसे नो चेंज इन इनडायरेक्ट, मतलब इनडायरेक्ट में हम चेंजिंग नहीं करेंगे। गैलीलियो ने साबित किया कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सिंपल प्रेजेंट टेंस से पास्ट है तो नियम कहता पास्ट इन पास्ट होना, लेकिन ये सेंटेंस आपको यूनिवर्सल ट्रूथ है तो नो चेंज होगा, सही है। नियम इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, कहीं कहीं आपको कंफ्यूजन करेगा। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, या फिर द अर्थ मूव्स राउंड द सन, थोड़ा सा यहाँ सेंस आप लगाइएगा, कभी कभी फिलर में आ जाता है क्वेश्चन। यदि हम रिवॉल्व्स लगाएंगे तो अराउंड लगाना पड़ेगा, यदि मूव्स लगाएंगे तो राउंड लगाना पड़ेगा। हम ऐसे याद करते हैं, बड़का बड़का छोटका छोटका, रिवॉल्व्स रहेगा तो अराउंड और मूव्स रहेगा तो राउंड, बड़का बड़का छोटका छोटका, मतलब वो 1 2 3 4 5 6 बड़ा हो गया, 1 2 3 4 5 ये छोटा हो गया, ये 6 है इसमें 5 है, मतलब छोटका छोटका बड़का बड़का। I want that you should, थोड़ा गलती लिखा गया, शुड के बाद V1 होनी चाहिए, परफॉर्म ईडी को हटा देते पहले, ये गलती छपा हुआ, हम देखे थे इसको, मिस प्रिंटिंग है क्वेश्चन, हम देख लिए थे। आगे देखते हैं। आई वांट दैट यू शुड परफॉर्म वेल, मैं चाहता हूं कि आप अच्छे प्रदर्शन करें। देखिए वांट विश वाला में क्या होते हैं, सब्जेक्ट वांट विश वुड लाइक अथवा लाइक। नियम इसका ये कहता है वांट विश वुड लाइक के बाद ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट ये रह भी सकता है अथवा नहीं, इसलिए इसको हम ऐसे डॉटेड लाइन में कर देते हैं। वांट विश वुड लाइक अथवा लाइक के बाद ऑब्जेक्ट के बाद 2 + V1 आएगा, 2 + V1 आएगा, जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट रहे, रह भी सकता है अथवा नहीं भी रह सकता है, ठीक है। नॉट, ध्यान दीजिएगा, कह रहा वांट विश वुड लाइक अथवा लाइक के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा उसके बाद 2 + V1 आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि वांट विश वुड लाइक अथवा लाइक, वांट विश वुड लाइक अथवा लाइक, ये जो हम लिख रहे हैं ये लाइक,
इसके बाद हम कभी भी डेट से बाग सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते, नहीं डेट से बाग सेंटेंस हम लिख ही नहीं सकते। तो ये नोट करके आप लिख लेंगे अपने कॉपी में, डायरी में, कि वांट, वी, शुड, लाइक अथवा लाइक के बाद डेट क्लाउज से बाग नहीं लिखे जाते। वांट, वी, शुड, लाइक अथवा लाइक के बाद डेट क्लाउज से बाग नहीं लिखे जाते। क्लियर? जब भी ये आएगा तो इस प्रोसेस में आएगा, वांट, वी, शुड, लाइक अथवा लाइक के बाद ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट रह भी सकता है या नहीं भी, 2+V1 आएगा। क्लियर हो गया? आप देखिए इस सेंटेंस में आइए, तो लिखेंगे आई वांट दैट यू शुड, ये सब को हम हटा देंगे, ये सब को हम हटा देंगे, लिखेंगे यू टू, बस इतना लिखना है। आई वांट यू टू परफॉर्म वेल लिखा जाएगा, यानी इसको हम सही ढंग से हम लिख देते हैं, इसको लिखा जाएगा आई वांट यू टू परफॉर्म वेल। मैं चाहता हूं कि आप बेहतर प्रदर्शन करें, मेरी यही तमन्ना है, मेरी यही इच्छा है कि आप अच्छे प्रदर्शन करें। आई वांट यू टू परफॉर्म वेल। लेकिन हिंदी जब भी करिएगा ना तो डैट का हिंदी आ जाएगा, डैट का हिंदी आएगा, लेकिन आप डैट लगा नहीं सकते। मैं चाहता हूं कि आप अच्छे प्रदर्शन करें। इन द बैक साइड ऑफ द आवर हाउस, हमारे घर के पिछवाड़े में, ये ऑप्शन आएगा। इन द बैक साइड नहीं होता, एट द बैक साइड होगा, एट द बैक साइड ऑफ, एट द बैक साइड ऑफ, पिछवाड़ा, हमारे घर के पिछवाड़े में। वी हैव ए रॉक गार्डन, एक बगीचा है, हमारा एक बगीचा है। वी हैव ए रॉक गार्डन। द सर्वेंट हैंग द लैम्प ऑन द, मिस प्रिंटिंग इस सेट में ज्यादा दिया है, यहाँ पहले WALL करिए, वॉल, दीवाल, WALL, ये मिस प्रिंटिंग है, बेल कुआं नहीं होगा। सर्वेंट ने दीवाल पे लालटेन को टांग दिया, हैंग्ड, समझिए बात को, इसको हैंग होता है और एक हैंग होता है, ठीक है। हैंग भी V1 है, हैंग भी V1 है। ये हुआ आपका टांगना, जिसका V2 फॉर्म आता है हंग, V3 आता है हैंग, हंग, ये V2 V3 हुआ टांगना, टांगना। हैंग होते फांसी पर टांगना, फांसी लटकाना, फांसी देना, हैंग होते जिसका V2 आता है आपका हैंग्ड, हैंग्ड, V3 आता है आपका हैंग्ड आता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस को आप सीखिए, इस प्रोसेस को आप देखिए और सीखिए। कह रहा आपको हैंग मतलब टांगना, टांगना नहीं कहते, सिंपल सुने होंगे नाम, हैंगर लाने जाते हैं दुकान से, हैंगर खुट्टी में टांगने वाला। अरे भाई अभी ना हैंगर तैंगर चला है, पहले खुट्टी हम लोग कहते हैं, खुट्टी ऐसे कि लकड़ी वाला ऐसे लाते थे, लकड़ी इतना को नुकीला करके और दीवार में ऐसे ठोक देते थे, वो लोग खुट्टी। शर्ट पैंट जितना गेंदरा चथरा सब लाद देते हैं। गेंदरा कैसे, एगो एने खुट्टी एगो एने खुट्टी, एगो रस्सी बांध देते थे, गेंदरा चथरा जितना रहता सब लाद देते थे उसको। तो ये हुआ हैंग हुआ, अखने लोग कहते हैं हैंगर लाते हैं, 6 गो 8 गो वाला रहता है ना हैंगर। तो ये हैंग हुआ नहीं टांगने वाला, उसका V2 हंग हुआ, V3 हंग हुआ। लेकिन जैसे ही इसका V2 V3 में ईडी लग जाएगा तो फांसी पर लटकाना, फांसी देना इसका अर्थ हो जाएगा। अब बताइए आप कि नौकर दीवाल पर लालटेन को फांसी दिया या दीवाल पर लालटेन को टांग दिया, टांगेगा ने, तो हैंग्ड नहीं बल्कि हंग होगा, हंग राइट आंसर आएगा। आस्क हर टू कॉल मी, उनसे कहिए मुझे कॉल करे। आस्क हर टू कॉल मी, मुझसे बात करने के लिए कहिए उनसे। व्हेन से विल कम बैक, जब वो लौटेगी तब उसे कह दीजिए मुझसे बात करें। आस्क हर टू कॉल मी। व्हेन सी, व्हेन आपका कंजक्शन है, कंजक्शन के बाद विल सेल नहीं आता है। व्हेन, व्हाइल, इफ, इन केस, बिफोर, आफ्टर, ये सब कंजक्शन है, और कंजक्शन के बाद विल सेल यूज नहीं होते हैं। तो शी कम नहीं बल्कि कम्स हो जाएगा, शी कम्स हो जाएगा, शी कम्स बैक। कब बैक बने होते, लौटना। जब वो लौटेगी, जब वो लौटेगी तो उससे कह देना मुझसे बात कर ले। आस्क हर टू कॉल मी, समझ में आ गया। ये वेन कंजक्शन है, इसका रूल तो आते रहता हमेशा, वेन, व्हाइल, इफ, इन केस, बिफोर, बिफोर, आफ्टर, आफ्टर, as soon as,
एस्ट्रोनॉट्स, ये सब के बाद आप विल सेल नहीं लगा सकते, ये सब के बाद विल सेल नहीं लगाएंगे, हटा देंगे हम।